हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और इन आरसीसी मैं शेयर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूं। मैंने लास्ट क्लास में जनरल फार्मूला ऑफ शेयर स्ट्रेस पढ़ाया था और बोला था कि मैं इससे आगे इस फार्मूला से ही मैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और एवरेज शेयर स्ट्रेस का फार्मूला लेके आऊंगा। तो आज का आप मेरा वो देख के हेडिंग देख के समझ पा रहे होंगे, दिख रहा होगा अब अच्छे से फ्रेंड। देख के समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है। प्रोसीजर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस, यहां पढ़ लीजिएगा, टॉल लिख दिया इसलिए नहीं लिखा। एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम। आज मैं दो फार्मूला बताऊंगा फ्रेंड। एक तो जनरल जो हमने टॉ निकाला था, टॉ इक्वल टू ए, देखिए यहाँ पे फार्मूला कहीं पे मैं वो लिखा हूँ क्या, कहीं पे वो फार्मूला, ठीक है, कहीं पे मैं हाँ यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ये देखिए, ये फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। मैं डिराइव नहीं किया था, बताया था कि ये जनरल फार्मूला ऑफ शेयर स्ट्रेस है। तो जनरल फार्मूला में हमने ये सारा चीज़ तो आपको डिस्कस कर दिया था। अभी उससे हम आगे बढ़ाएंगे, इस फार्मूला से लेके एवरेज कैसे निकाला और ये मैक्सिमम टॉ कैसे निकाला, आज हम वही देखेंगे फ्रेंड। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो गाइस कि मैं एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया हूं, चूंकि मैं रेक्टेंगुलर बीम का ही एनालिसिस कर रहा हूं। तो ये फार्मूला तो मैंने पहले भी बताया था, ऐसे ऐसे करके फर्स्ट क्लास जब इंट्रोडक्शन किया था तो दिखाया था कि शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन जो है पैराबोलिक होता है। तो पैराबोलिक होता है तो मैंने ये सारा दिखा भी दिया था। ये फिगर नहीं दिखाया था, ये वाला फिगर एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम दिखाया था। तो आइए उससे ही अब आगे बढ़ेंगे। हमने क्या लिखा है फ्रेंड कि वी नो डेट जनरल फार्मूला ऑफ शेयर स्ट्रेस, यस, देयरफॉर टाउ इक्वल टू वी ए गामा बार आई बी, where V is the shear force, A is the cross sectional area, gamma bar is the centroid या center of gravity of section of rectangular section बोल सकते हैं, section बोल सकते हैं। I is the moment of inertia about neutral axis। yes friend, इस चीज को ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप बोलोगे कहीं भी तो आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा तो उसको बोलना पड़ेगा न्यूट्रल एक्सिस। कभी कभी हम लोग ये बॉटम से भी निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हमने कहाँ से निकाला है, ये न्यूट्रल एक्सिस से निकाला है, तो ये बोलना पड़ेगा। और बी इज द ब्रेथ ऑफ बीम। देखिए मैं ब्रेथ ऑफ बीम यहाँ पे दिखाना भूल गया, डेप्थ दिखाया हूँ, और d/2 ये यहाँ से यहाँ तक बी है फ्रेंड। रुकिए मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये दिस इज कौन दिख पा रहा होगा आपको, यस यस, हाँ आइए। तो वेयर बी इज द ब्रेथ ऑफ बीम, मतलब बीम का चौड़ाई। ओके अभी दिख पा रहा है अच्छे से, हाँ। तो अब आइए फ्रेंड, अब यहां तक तो हमारा पीछे का कहानी था, लेकिन इसको यहां तक वो लाना बहुत जरूरी था, मतलब रेगुलर करना जरूरी था, नहीं तो समझ में नहीं आता। अब आ जाइए, हमने एक क्रॉस सेक्शन उठा लिया फ्रेंड। अब इसमें क्या है ना कि चूंकि मैं बोला था ये जो टॉ है ना, इसको टॉ वाई लिख सकते हैं आप, टॉ वाई। क्यों? चूंकि ये वाई डेप्थ पे वेरिएशन है। ये देखिए मैं ऐसे बताया था कि y इक्वल टू यहाँ पे क्या है d/2, फिर घट गया,
फिर घट गया, फिर घट गया, जाते जाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। क्योंकि मैं न्यूट्रल एक्सिस से सारा चीज देख रहा हूँ, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डेप्थ क्या है, टॉप में जाइए या बॉटम में जाइए सेम ही है, d/2 है मैक्सिमम मतलब। तो वो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, वो क्या है कि वैरी कर रहा है हमारा y। तो जब y वैरी कर रहा है तो हम क्या किया है कि पूरा क्रॉस सेक्शन का वो शेयर स्ट्रेस ना देख के वेरिएशन, मैं एक सब क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर बीम का इतना काट लिया फ्रेंड। अभी हम लोग इस पे ही एनालिसिस करेंगे, और जब मेरा पूरा निकालना होता है तो आप लोग जानते हो ऐड करना होता है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वो जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इतना ही का देख लेंगे, वेरिएशन हमारा पूरा का पता चल जाएगा। एक पैराबोलिक इक्वेशन आ जाता है फ्रेंड, वाई स्क्वायर में आ जाएगा वो, उसमें हम जब पुट करेंगे तो हमारा सारा दे देगा, 0 पे दे देगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू d/2। हमें और ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं फ्रेंड, बीच का वैल्यू देखने का, एक 0 पे देखेंगे, एक y/2 पे देखेंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम होता है y इक्वल टू 0 पे और 0 होता है हमारा y इक्वल टू d/2 पे। तो दो वैल्यू देखेंगे फ्रेंड। आइए, तो यहाँ पे हम क्या बता रहा था कि एक हम लोग काट लिया। अब जब ये सब स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन काटा तो इसका विड्थ तो बी ही रह गया ये बोला, लेकिन इसका डेप्थ क्या हो गया फ्रेंड, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने y माना है, यहाँ से लेके यहाँ तक y माना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, d/2। तो अगर d/2 में से ये y घटा लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d/2 माइनस y हो जाएगा। समझ पाए आप लोग? ओके, तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जितना भी जनरल शेयर स्ट्रेस में टर्म है उसको हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्या निकालेंगे, फर्स्ट हम लोग ये निकालेंगे, ये भी नहीं निकालेंगे क्योंकि भी जो है देगा, शेयर फोर्स देगा आपको, ये शेयर फोर्स का ही टर्म में लास्ट में रह जाता है फ्रेंड। ये देखिए भी बाई एरिया जो है शेयर फोर्स देगा, कितने एरिया पे शेयर फोर्स लग रहा है वो आपको पता रहेगा, तो हमको भी ऐसे ही रहेगा। ए निकालेंगे, तो ए कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू, हम सिर्फ इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इस वाला सब स्ट्रक्चर का, ये पूरे सेक्शन का नहीं कर रहे हैं, इस सेक्शन का रेड जो मैंने मार्क कर रखा है। तो अब आ जाइए, एरिया कैसे निकालते हैं फ्रेंड, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हमारा हो गया लंबाई बी और ये हो गया चौड़ाई, डेप्थ d/2 माइनस वाई। तो वही मैंने लिख दिया, एरिया इक्वल टू दिस इंटू दिस। ओके, अब हमारा सेकंड टर्म है वाई बार। तो वाई बार कैसे निकालेंगे फ्रेंड, पहले आप देखना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। वाई बार इस सेक्शन का क्या हो जाएगा, ये रेड वाला सेक्शन का, तो ये तो पूरा डिस्टेंस है d/2 माइनस वाई, इसको अगर y में 2 कर देगा तो इसका दे देगा, और हमें तो चाहिए न्यूट्रल एक्सिस से, ये टोटल y बार चाहिए, तो हमें चाहिए न्यूट्रल एक्सिस से, तो इसको हम y को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और ये d/2 माइनस y/2, मतलब यहाँ पे देखिए हमने वही चीज लिखा है फ्रेंड कि d/2 माइनस y/2, ये हो गया इस यहाँ से यहाँ तक का y/2 कर लिया, तो अब प्लस में यहाँ से यहाँ जाने के लिए y कर लिया। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2y हो गया, और ये हो गया d/2 माइनस y/2, इसको घटा लेंगे, प्लस 2y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y बच जाएगा, प्लस y बच गया तो d/2 प्लस y/2। अब y बार इतना आ गया, a इतना आ गया। ऑल्सो वी नो डैट फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यस आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, I=BT/Q/12 अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अगर नहीं जानते हो जो फ्रेंड, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब सोम चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो उसमें ये अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम फाइबर, ये सारा ही मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे तो आप सिर्फ ये याद रख लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला होता है BD/Q/12। बी कौन सा, ये ब्रेथ ऑफ सेक्शन, डी डेप्थ ऑफ टोटल सेक्शन होता है, डी
तो डी क्यू हो जाएगा। जिसको हम लोग कट करेंगे वो क्यू में आता है, जिसको कट नहीं करेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट में निकालते हैं उसको कट करके क्यूब में लिखते हैं और बाई 12। तो ये फार्मूला आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो फिर भी आप लोग जान जाओ कि ये ऐसा फार्मूला होता है, फ्रॉम सोम से हमने उठाया है इसको। अब हमारे पास क्या क्या चीज आ गया, ए आ गया, वाई बार आ गया, आई आ गया, बी तो ये बीम का ब्रेथ ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग ये सारा चीज को ना हम लोग पुट करेगा, कहाँ पे पुट करेगा फ्रेंड, इस जनरल फार्मूला ऑफ शेयर स्ट्रेस में। जनरल फार्मूला ऑफ शेयर स्ट्रेस में फ्रेंड हम लोग सारा पुट कर देगा। तो अगर हम लोग सारा पुट कर दिया फ्रेंड ये जनरल फार्मूला में, तो आइए कहाँ पे हम पुट करके दिखाया है, यहाँ से फार्मूला को उठाया और मैं यहाँ लेके आ गया। यहाँ दिख नहीं पा रहा है ना, हाँ अभी दिख जाएगा। हाँ अभी इस फार्मूला को टॉ को उठा के यहाँ लाया, देयरफॉर लिखा, भी को मैं भी छोड़ दिया, एक जगह पे हमने क्या डाल दिया, देखिए मंझली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको एक जगह पे डाला है d/2 प्लस, नहीं इसको क्या डाला, ए यहाँ है, किधर गया ए यहाँ है फ्रेंड, हाँ ए d/2 माइनस वाई आई इंटू बी अंडर ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है वाई बार इक्वल टू क्या आ गया है 1/2, ये देखिए 1/2 d/2 प्लस वाई, ये डाल दिया। अब देखिए फ्रेंड और आई का वैल्यू डाल दिया BD/12। अब देखिए ये बी से ये बी तो गया, तो इस बी का काम खत्म हो गया। अभी देखिए ये बाई 2 है, ये 12 है, तो इसको अगर 2 से 12 को काटेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बच गया, अब यहाँ आ जाइए, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, और ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वाई के स्क्वायर। अब ये जो हो गया फ्रेंड अपॉन में क्या बच गया BD/Q, अब भाई 6 बच गया यहां पे, ठीक। तो अब फ्रेंड ये जो हमारा हो गया ना, ये पैराबोलिक वेरिएशन इन 2 डिग्री हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग में। तो ये पैराबोलिक वेरिएशन का इक्वेशन आ गया पैराबोला का इन 2 डिग्री में। तो अब ये y जो है वेरिएबल, अब इसमें हम ना वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम वैल्यू 0 पुट किया यहाँ पे, देखिए मैंने दिखाया है 0, तो जब 0 पुट करेगा तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये d²/4 था और ये BD/6 था। तो क्या हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, इसको 3 दूना 6, समझ पा रहे हैं। तो अब ये नीचे है तो ये ऊपर चला गया, ये अगर हम इसको d/2 इंटू फिर यहाँ पे ही लिखेगा इसका बाय में कि BD/3, तो आप जानते हो ना कि बट्टा का बट्टा में जब रहता है तो ऊपर चला जाता है, तो ये 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। अब हमारा क्या हो गया फ्रेंड यहाँ से, और ये DQ और D² तो एक कट जाएगा तो बच जाएगा D, और यहाँ था B और ये बच गया B। तो अब क्या मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ फ्रेंड, 3/2 ये वाला B और ये B और ये D² से कटा तो एक D हो गया। तो ये हमारा कट के आ गया फ्रेंड टाउ का फॉर्मूला, और दिस टाउ इज द टाउ मैक्स। क्यों टाउ मैक्स अभी हम यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन कर रहा था। अब देखिए, अब आइए आप लोग फिगर पे आ जाइए, आप लोग फिगर पे, यस। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया ना फ्रेंड, कैसे नहीं तो मैं वो रफ भी करके रखा हूं, इसको दिखा दूं क्या, एक बार रफ भी करके रखा हूं, एक बार अगर देखना चाहते हैं तो रफ वाला पेज देख लीजिए। ये मैंने काट दिया था, समझ गए होंगे फ्रेंड, इतना भी टफ नहीं है, छोड़िए। तो आइए अब आ जाते हैं इस फिगर पे। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास आई हैव अ पैराबोलिक वेरिएशन इन डिग्री 2 डिग्री
ये इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला, ठीक है ना फ्रेंड, ये वाला इक्वेशन है हमारे पास में। ये 2 काटे हुए नहीं है, जब तक हम 0 पुट नहीं करेंगे ना तो ये काट नहीं सकते फ्रेंड 2, इसीलिए मैं यहाँ पे ही काट दिया था, तो 0 पुट करके दिखा दिया। तो अब ये फार्मूला है, अब इस फार्मूला में जब हम लोग पुट करेगा y का वैल्यू, तब जब y का वैल्यू पुट करेगा 0 तो हमें टॉमैक्स दे देगा, और टॉमैक्स कहाँ पे देगा, न्यूट्रल एक्सिस पे। y इक्वल टू 0 कहाँ होता है, न्यूट्रल एक्सिस। x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, इस एक्सिस पे। आप क्या 12th में ये पढ़े हो फ्रेंड, एडवांस मैथ में? एक मैं दिखाता हूँ, पता नहीं कितना लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर कंफ्यूज कोई हो रहा है तो मैं उसको दिखा पाता हूँ। एक 12th में आप लोग पढ़ा होगा फ्रेंड, ये वाला। कितना लोग कंफ्यूज होते हैं कि 0 कैसे हो गया। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है फ्रेंड, समझ पाते हैं? ओके, तो ये जब हमारा x एक्सिस है फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर ऐसा हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड? ये ओरिजिन है, आप लोग को दिख पा रहा है ना, समझ पा रहे हैं? हाँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 4 है। ये इधर से 1 2 3 1 2 3 4, मतलब ये स्क्वायर हमने एक बॉक्स बना दिया। तो अब आप देखो फ्रेंड, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ये x में हम लोग कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया फ्रेंड, लेकिन 1 2 3 4 5 x में तो बढ़ रहा है, लेकिन y में क्या बढ़ा है, 0। अगर यहाँ कोऑर्डिनेट हमारा लिखना रहेगा फ्रेंड यहाँ पे, तो हम कैसे जाएंगे? ये तो 0 है, 1 2 3, मतलब ये तो x पे तो हम लोग 0 जा रहा है, y पे कितना जा रहा है, 4। आप इस कोऑर्डिनेट को पढ़े हो क्या फ्रेंड? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एडवांस मैथमेटिक्स में एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें ये पढ़ना था फ्रेंड इन 12th। ऐसे तो बच्चे 50% बच्चे तो 12th में कुछ और पढ़ते हैं, कहीं और ध्यान रहता है। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चीज़ है, ये है सिंपल, लेकिन ध्यान अगर कहीं और होगा फ्रेंड तो ये नहीं समझ में आएगा, अभी भी नहीं समझ में आएगा फ्रेंड। अगर अभी भी सही से ध्यान वहाँ से यहाँ एकत्रित नहीं किया गया तो बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब आप देखो फ्रेंड, मैं इसी से लिख रहा हूँ फ्रेंड कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमने न्यूट्रल एक्सिस माना है, ये देखिए, हम ये मान लिया एक्स एक्सिस ये वाला, और ये मान लिया वाई एक्सिस ये वाला। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे ये यहाँ पे बढ़ रहे हैं फ्रेंड, इधर है ये यहाँ पे अगर ये x 0 है, ओरिजिन है, तो इधर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक बढ़ के आ गया एक्स एक्सिस पे। तो मान लिए एक्स एक्सिस पे आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो लेकिन एक्स एक्सिस पे तो 4 आ गया। आइए इसको देख के चलेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, ये यही वाला चीज़ है फ्रेंड, यही वाला चीज़ आप मान के चलिए कि यहाँ पे हमने 4 आ गया, तो एक्स एक्सिस पे तो 4 आया, लेकिन वाई यहाँ पे क्या हो गया, 0। देख पा रहे? तो मैं यहीं से ये लिखा ना फ्रेंड कि y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा ही दिया आप लोग को यहाँ पे, ये तो मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था क्योंकि अब इंजीनियरिंग तो बहुत आगे हो गया फ्रेंड। ये 10th 12th का चीज़ अगर जिसको बेसिक क्लियर नहीं है फ्रेंड, तो अगर वो फिर भी इंजीनियर बन गया है तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि उसको इंजीनियर नहीं बनना चाहिए था। मैं ऐसा बोलूँगा फ्रेंड कि अभी भी टाइम है 1/1 करके फ्रेंड पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप लोग जाके ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लियर कर लो, नहीं तो फिर वो इंजीनियर बनना निरर्थक होगा फ्रेंड। लाइफ में इंजीनियर तो कहलाओगे, लेकिन आपका माइंड ना इंजीनियर जैसा चलेगा नहीं, क्योंकि ये लिख देगा कहीं पे लोग ऐसा लिख दिया, अभी मैं यहाँ पे लिख दिया, तो अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा y इक्वल टू 0 कैसे हो गया। तो अगर ये 12th में समझ के रखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आप लोग को आसान हो जाए। ठीक है, जिनको आसान हो गया मैं उनके लिए इतना नहीं बोल पा रहा हूँ। जो बंदे अगर ये समझ पा रहे थे वो बंदे प्लीज
वीडियो को स्किप ना करें, वो देखे। फिर भी जो बंदे को समझ में नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आता होगा, मैं उनके लिए बोला हूं इतना। ओके, अब जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा ही दिया फ्रेंड यहाँ पे, तो अब मैं बता दूं कि इधर हम x गया, इधर 4 गया और इधर भी 4 गया। तो अगर इस पॉइंट का हम O बनाना चाहे फ्रेंड, यहां पर का हम अगर लिखना चाहें कोऑर्डिनेट, x क्या होगा, y हो गया, तो क्या मैं 4 लिख सकता हूं फ्रेंड? मैं इसलिए इतना अच्छा से बता रहा हूं फ्रेंड, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आवर बेस्ट सब्जेक्ट। मेरा बहुत अच्छा था, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि मुझे जो मेरा टीचर पढ़ाया था वो बोला था कि इसी पे सारा इंजीनियरिंग वेस्ट है, तो इसको स्किप मत करना। तो इसीलिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फंक्शन चैप्टर एक आता है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। तो अब आप लोग देख लो फ्रेंड, जितना इधर हम x गया उतना y गया, तो इस यहाँ पर का अगर हम लोग लिखना चाहें फ्रेंड, 4 हो गया। वो कैसे हो गया फ्रेंड, आ जाइए, ये देखिए, अभी एक चीज और दिख रहा होगा आपको। अभी मान लिए कि कोई बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग हो गया ना, एक घर हो गया, सब चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है फ्रेंड। ये देखिए एक घर हो गया ना ये, तो अगर ये डायगोनल निकालना होगा फ्रेंड, तो ये देखिए ये 4 है, ये 4 है, तो क्या ये फार्मूला पढ़े हैं क्या, h इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये b बाई पी स्क्वायर, ये पढ़े हैं क्या? ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। फ्रेंड थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये अब मैं स्टार्ट किया हूं तो इसको समझा ही देता हूं, जो बंदे को नहीं समझ में आ रहा होगा वो देख ले। तो अब ये देख लीजिए फ्रेंड, अगर ये h निकालना होगा तो क्या मैं अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या फ्रेंड? 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, ठीक है, 16 दूनी 32। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या समझ पा रहे हैं? अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट निकाल लीजिएगा, 32 का रूट निकाल के। तो अब ये देख लीजिए फ्रेंड, 32 का रूट क्या हो जाएगा, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, एक सेकेंड, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 4 चौका 16, ये 4 16 दूनी 32, मतलब 4√2 हो जाएगा, ठीक है। अब ना फ्रेंड, अब जाके ये आप लोग समझ पाए होंगे, अगर ये डायगोनल भी निकालने बोल देगा तो 4√2 निकाल लेना। अब आइए फ्रेंड, हमारा जो मेन मुद्दा है, ये तो हमने बेसिक 12th का पढ़ा दिया, जो 12th में इधर उधर ध्यान रखे होंगे मैं उसको दे दूंगा एक कॉपी पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता है। अब आ जाइए फ्रेंड, तो अब देखिए इस फार्मूला में फ्रेंड, ये जो मैं यहाँ पे निकाल के ले आया टाउ इक्वल टू ये हमारा मैक्सिमम हो गया। क्यों? चूंकि y इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे फ्रेंड, तो ये वाला आ जाएगा, ये कौन सा दिख पा रहा है, ये वाला 3/2 v/bd। तो हम लोग 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं क्या, 1.5 इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो गया। और ये v/d को क्या लिख सकते हैं, ये इसको एवरेज शेयर स्ट्रेस बोलते हैं फ्रेंड। v/a क्या हो गया, b इंटू डी एरिया हो गया। तो ये देखिए, अब यहां से आप लोग कह पाओगे कि चूंकि ये एवरेज शेयर स्ट्रेस है v/a और ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, तो अब यहां से आप लोग कह सकते हो कि टाउ मैक्स इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ टाउ एवरेज। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए टाउ एक्स और मैक्सिमम एंड एवरेज फार्मूला फ्रेंड, ये डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, सो प्लीज मेमोराइज इट। आज के लिए मेरा लेक्चर समाप्त हुआ फ्रेंड, अब हम फिर मिलेंगे इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक लेके। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक्स।